तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अपने एक स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल के बारे में। किसके बारे में? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है C27H48O। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल दरअसल एक स्टेरॉइड होता है। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड है, इसके बारे में हमने सुना भी होगा ज़्यादातर डॉक्टरों के मुंह से, और या हमारे घर में भी जो बड़े बुजुर्ग हैं जो दिल के रोगी होते हैं वो कहते हैं ये चीज़ नहीं खाएंगे नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, वो चीज़ नहीं खाएंगे नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले तो ये पता लगाते हैं ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है, और क्या इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको कोलेस्ट्रॉल जानने से पहले हमने बताया कि ये एक तरीके के स्टेरॉइड्स है। तो स्टेरॉइड्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जनरल हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, जो स्टेरॉइड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे। ठीक है, तो स्टेरॉइड क्या है? अ सेकेंडरी अल्कोहल विद 27 to 29 कार्बन एटम, यानी कि ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जिनमें मिनिमम 27 से मैक्सिमम 29 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन। हमने अभी आपको बताया कोलेस्ट्रॉल कहाँ होता है? एनिमल के अंदर पाया जाता है, हम लोगों के शरीर के अंदर पाया जाता है, एनिमल ऑरिजिन। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा हो गया, ये होते कैसे हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे हमने आपको निकोटीन वगैरह बताया तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। ठीक है, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस बताए थे, लेकिन इसमें मोस्टली आपके जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होंगे। इसमें एक्सेप्शन कहीं पर भले ही हो, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इसमें एक्सेप्शन भी नहीं है, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो है रेंज इनकी 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। ठीक है, ये 100 से 120 या 100 से 150 के आसपास रख लो, क्योंकि हम अभी कोलेस्ट्रॉल को लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लगभग जो है आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सारे स्टेरॉइड्स का वो 100 से स्टार्ट होगा और 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में लाई करेगा। अब स्टेरॉइड का मतलब क्या है? स्टेरॉइड का हम ग्रीक अगर लैंग्वेज में समझें तो ये क्या है आपका? स्टेरो का मतलब होता है आपका सॉलिड। ठीक है, और स्टेरॉइड्स को हम स्टेरॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप कोलेस्ट्रॉल या कोई भी देखेंगे तो इसमें आपका क्या है? ऑल लगा हुआ है। इसका ऑल का मतलब होता है अल्कोहल से, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स इनके अंदर पाए जाएंगे। अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स नहीं है तो वो स्टेरॉइड नहीं होगा। तीसरा, ये आपका इसमें एग्जांपल्स क्या हैं आपके? विटामिन डी। ठीक है, इसके अलावा बाइल एसिड। ठीक है, इसके अलावा आपके सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, और अभी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब इसके जो है आपके एग्जांपल्स हैं स्टेरॉइड्स के। ठीक है, अब इनका जो स्टेरॉइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? वो आपका बेसिक रिंग रखेगा किसका? 1,2 साइक्लोपेंटेनोफेनेन-3 की। ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक स्केलेटन होगा। बेसिक स्केलेटन ये कैरी करता है, और इसका बेसिक स्केलेटन होता कैसे है? ये देखिए, ये तो फिलहाल इसका 1,2 साइक्लोपेंटेनोफेनेन-3 का हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1, 2, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम कर लेते हैं। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 6, 7, 8 इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर है 1,2 से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 1,2 साइक्लोपेंटेनोफेनेन-3। ये इसका बेसिक स्केलेटन होगा। यहाँ पर आपको जो डबल बॉन्ड दिए गए हैं ये इसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं, लेकिन जब हम स्टेरॉइड्स की बात करेंगे वहाँ पर डबल बॉन्ड हो सकता नहीं भी हो, एको ना हो, या एक ही आधे होते हैं। ठीक है, इतने डबल बॉन्ड्स। अब अगर हमको पहचान करनी है कि कोई भी कंपाउंड स्टेरॉइड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? किसी भी स्टेरॉइड को हमने ले लिया, मान लिया ये आपका स्टेरॉइड्स लिया, और हम इसका क्या करेंगे? सेलेनियम की प्रेजेंस में इसका डिस्टिलेशन कराते हैं। ठीक है, लगभग 320 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमको एक हाइड्रोकार्बन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं डील्स हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या डायल्स हाइड्रोकार्बन भी बहुत से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डील्स हाइड्रोकार्बन मिलता है। अगर डील्स हाइड्रोकार्बन मिलता है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर जो आपका कंपाउंड है ये स्टेरॉइड है। अब ये डील्स हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ठीक है, डील्स हाइड्रोकार्बन होता है 3 डैश मेथाइल 1,2 साइक्लोपेंटेनोफेनेन-3। ठीक है, यानी कि इसी में अगर हम क्या करें, इस 3 डैश वाली पोजीशन पे हम क्या करें? एक मेथाइल ग्रुप लगा दें, यानी हम बना देते हैं डील्स हाइड्रोकार्बन को अलग से। ठीक है, यहाँ पर आपका मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी ऊपर से जगह नहीं बच रही थी, यहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये डार्क लाइन है मेथाइल ग्रुप को शो कर रही है। तो ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है ये डील्स हाइड्रोकार्बन है। अगर ये आपका सेलेनियम से डिस्टिलेशन कराने पर किसी कंपाउंड की अगर डील्स हाइड्रोकार्बन बनता है तो आप समझ जाइए कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है ये स्टेरॉइड ही होगा। और डील्स हाइड्रोकार्बन का जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो कितना होता है? C18H16। ठीक है, C18H16, जिसमें 17 कार्बन जो होते हैं वो इस रिंग के ही अंदर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका एक CH3 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर हम इसका देखें तो इसमें क्या होगा? C17H
13 इतने ही होंगे। यहाँ पर आपका क्या होगा, सॉरी C17 H14 इतने होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक CH3 बढ़ने की वजह से ये C18 और H16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है डेज हाइड्रोकार्बन, और सेलेनियम से डिस्टिलेशन कराने पर अगर डेज हाइड्रोकार्बन मिलेगा तो वो पर्टिकुलर आपका जो कंपाउंड है वो स्टेरॉइड होगा। स्टेरॉइड का एक और टेस्ट हम कर सकते हैं। अगर हम क्या करें, स्टेरॉइड को मतलब स्टेरॉइड का डिस्टिलेशन 320 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह सीधा से 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर जाएं तो वो क्या करेगा, स्टेरॉइड्स 420 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या करेंगे, ये दो अलग अलग कंपाउंड्स में टूट जाएंगे, क्राइसिन और पाइसिन में। जहां पर आपका क्राइसिन जो होगा ये मेजर होता है, या मेजर हमको लोग कह सकते हैं ये मेन ही है, और ये जो है माइनर है। माइनर का मतलब बहुत ही कम, ठीक है, ये बहुत ही कम मिलता है, माइनर के नाम पर भी ये जान लो कि कलंकी है, बहुत ही कम पाया जाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, H12 ये हो जाएगा आपका क्राइसिन, और पाइसिन का हमारा जो है स्ट्रक्चर सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C22H14। ठीक है, तो ये आपका पाइसिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। अगर 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी कंपाउंड इन दोनों में टूट जाता है तो सीधी बात वो कंपाउंड स्टेरॉइड होगा, इसका पता हमें चल गया। अब हम क्राइसिन और पाइसिन का जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये तो रहा आपका क्राइसिन, ठीक है, और ये रहा आपका पाइसिन। क्राइसिन में क्या होगा, फेनेंथ्रीन तक तो सब एक जैसा जाएगा, और यहाँ पर आपकी एक रिंग एक्स्ट्रा आ जाएगी, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, फेनेंथ्रीन जैसा जाएगा, उसके बाद में आपकी दो रिंग्स यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएंगी, और इनके आपके मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पीछे बता भी चुके हैं, दोबारा लिखे दे रहे हैं C18H12, और यहाँ पर हो जाएगा C22H14। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर कोई भी स्टेरॉइड, अगर कोई भी कंपाउंड अगर 420 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिलेशन करवाने पर क्राइसिन और पाइसिन यानी मेनली क्राइसिन और पाइसिन का मिक्सचर देता है तो वो सीधी बात है स्टेरॉइड होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेरॉइड का स्केलेटन है उस स्केलेटन की अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले एक स्केलेटन बना लिया ABCD, ठीक है, ABCD बना लिया, और उसकी हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, A से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो दोनों सेम जो एक लाइन में होंगी उनकी इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले चलते हैं 11 12 13 14 15 16 17, ये वाली पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, 13th पोजीशन, 10th पोजीशन, 3rd पोजीशन और 5th और 6th पोजीशन ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जब कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो हमको इन्हीं पोजीशंस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टेरॉइड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब ये स्टेरॉइड्स पाए कहाँ जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है, इनके अंदर, और फैट के अंदर पाए जाते हैं। फैट्स हैं ये आपके एनिमल फैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट फैट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये किस स्टेट में मिलते हैं तो फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं, और एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड यानी हायर फैटी एसिड के एस्टर्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं, फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हमें कहाँ मिल सकते हैं, जब हम सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कराते हैं तो वहाँ पर जो अनसैपोनिफाइड फैट बचता है, ऑयल्स बचते हैं, उनके अंदर मिलता है, इन अनसैपोनिफाइड ऑयल और फैट। ठीक है, अनसैपोनिफाइड ऑयल या फैट के अंदर भी हमको पाते हैं। तो ये तो हमारी स्टेरॉइड के बारे में जनरल जो हमारी जानकारी थी वो हमें मिल गई है। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जब हमने कई किताबों में देखा तो वहाँ काफ़ी लेंदी दिया गया है और दिमाग को घुमाने वाला दिया गया है। तो इसमें आपको जो है हमने काफ़ी शॉर्ट और काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा लेंदी जाएगा, लेकिन आसान काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देते हैं किससे, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से हम शुरू कर देते हैं। चूँकि ये लेंदी है तो मैं थोड़ा थोड़ा लिख कर समझाता हुआ चलूँगा क्योंकि लगातार लिखने में काफ़ी ये लेंदी होता जा रहा है। तो इसमें क्या है, इट्स एटॉमिक नंबर इज C27H46O। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, सम स्टेप्स और फॉलो टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग का पता लगाने। हमने अभी आपको पीछे बताया था, जो स्केलेटन हमें मिला था उसी स्केलेटन को देखना है कि इसमें है भी कि नहीं है, स्केलेटन ऑफ द रिंग सिस्टम। दूसरा, ठीक है, ये हमें मिल गया, दूसरी होगी, अब हमें मालूम है इसमें अल्कोहल तो होगा, तो हमें अल्कोहलिक यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमें पोजीशन का पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तीसरा नेचर ऑफ साइड चेन, नेचर ऑफ साइड चेन। ठीक है, और इसके बाद हमारा आएगा पोजीशन ऑफ द टू एंगुलर मेथाइल ग्रुप, पोजीशन ऑफ टू एंगुलर मेथाइल ग्रुप। ठीक है, तो हमें ये चारों स्टेप्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हम एक एक करके सारे स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे और काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो जाएगा ये हमारे लिए। ठीक, तो हम सबसे पहला तो हमारा जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर
ऑफ द बेस रिंग, जो हमारी बेस रिंग होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही जो हमने स्केलेटन पीछे बताया था कि ये मिलेगा स्टेरॉइड में, तो उसका हम पता लगा लेंगे स्टेरॉइड में होगा भी कि नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका पता लगाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ चीज़ें इसमें चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर अ फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन आप कंसीडर करिए। हमने क्या किया, हमने स्टेरॉइड ले लिया C27H46O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ रिएक्शन इसकी करवाएंगे। पहली रिएक्शन हमने किससे कराई है, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है। दूसरी हमने क्या कराया है इसका, हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे यानी कि रिडक्शन करवाएंगे। और तीसरा हम इसको ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे। तो हमको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, जब हम इस एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें मिलेगा C27H45O COCH3, दूसरे में C27H48O, यानी 46 से 48 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा C27H46Br2O। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो ये एसिटाइलेशन हुआ है, ठीक है, ये एसिटाइलेशन शो कर रहा है कि इसमें आपका OH ग्रुप होगा, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऐड होना बता रहा है कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी होगा। और वही चीज ये ब्रोमीन के एक मॉलिक्यूल यानी कि Br2 के ऐड होने पर भी हमें पता चल रहा है। ये दोनों चीजें हमें बता रही कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। कहाँ पर होगा इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड होगा और ये बता रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हमको क्या मिला है, हम इसमें बता सकते हैं कि ऐसा एसिटाइलेशन सोच the presence of OH group, ठीक है। नेक्स्ट टू क्या, नेक्स्ट टू रिएक्शन सोच वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड भी इसके अंदर हमको मिलेगा, हमको इस रिएक्शन से पता चला इन दोनों से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बारे में तो हम जान गए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। कंसीडर अनदर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट भी है, डायरेक्ट पूछी जाती है। कंसीडर अनदर रिएक्शन, इसमें हमने क्या लिया, हमने कोलेस्ट्रॉल ले लिया C27H46O, ठीक है। इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। तो ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल में बदल गया, ठीक है। अब जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराने पर कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा फॉर्मूला C27H48O, ठीक है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराने पर ये क्या करेगा, कोलेस्टेनोन में बदल गया, ठीक है, यानी कि C27H46O में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मान लिया A है, ये आपका B है, ये आपका C है। अब हम क्या कराएंगे, अब हम इस पर ZnHgCl, ठीक है, इसका अगेन क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है, डीऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारा कोलेस्टेन बनेगा, कोलेस्टेन बनेगा ये C27H48, ठीक है। तो हमको इस रिएक्शन से कुछ जो है कंक्लूजन्स मिलेंगे। क्या कंक्लूजन्स मिलेंगे, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमको क्या कंक्लूजन इसमें मिल सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कोलेस्ट्रॉल लिया, ये कोलेस्टेनॉल में बदल गया, कोलेस्टेनॉल जो है आपका ऑक्सीडेशन कराने पर कोलेस्टेनोन में बदल गया, जिसका जो है हमने क्या कराया है, डीऑक्सीडेशन कराया, या हम लोग कह सकते हैं जिसका रिडक्शन कराया। तो हमें क्या मिल गया, C27H48 यानी कि कोलेस्टेन मिल गई। तो हमको कुछ चीज़ें इसमें दिख रही हैं, जरा देखिए कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ हमको इसमें दिख रही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या शो कर रही है, प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तभी तो यहाँ पर आपका H26 से H48 हो गया। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, हमको सबसे पहले डबल बॉन्ड दिख रहा है। दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीडेशन कराने पर जो आपका अल्कोहल है ये कीटोन में बदला, ये किसमें बदला, कीटोन में बदला। जब कीटोन में बदला, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये कैसा होगा, सेकंड डिग्री होगा, यानी कि 2 डिग्री का होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं जब हम इसका डीऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये आपका कोलेस्टेन में बदल रहा है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, C27H48। तो अगर हम इसका जनरल फार्मूला निकालें, जनरल फार्मूला, तो ये हमें क्या मिलेगा, CnH2n-6, दैट इज कंपाउंड इज टेट्रासाइक्लिक। इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि जो कंपाउंड है ये कैसा है, टेट्रासाइक्लिक है, ठीक है। कैसा है, टेट्रासाइक्लिक, यानी कि 4 साइकिल्स इसके अंदर होंगी, चलाने वाली नहीं, ठीक है। तो हमें ऊपर वाली रिएक्शन से हमें क्या क्या पता चला, डबल बॉन्ड होगा वो तो हम पीछे भी जान चुके हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये हमें पीछे पता चला था, लेकिन सेकंड डिग्री होगा ये हमको यहाँ पर पता चला, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फाइनली हमारा एल्केन बन रहा है, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर आपका जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका जो जनरल फार्मूला है वो कैसा है आपका CnH2n-6, जो किसे शो कर रहा है, एक टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ तक हो गया, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। हमको टेट्रासाइक्लिक तक तो पता चल गया कि कंपाउंड इज टेट्रासाइक्लिक, लेकिन अब ये जो 4 साइकिल होंगी ये होंगी कैसे, टेट्रासाइक्लिक हमको मालूम हो चुका है, लेकिन 4 साइकिल ये कैसी होंगी, हीरो की होंगी, एटलस की होंगी या एवन की होंगी, इसका हमें पता नहीं है। तो हमको इसका पता लगाना है। हम क्या करेंगे, ऑन डिस्टिलेशन विद सेलेनियम एट
360 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। हम आपको पीछे भी बता चुके जब स्टेरॉइड को समझाया था, स्टेरॉइड को पता लगाने के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते थे। अगर ये क्या करेगा, डिस्टिलेशन कराने पर अगर ये क्या बना लेता है, ये अगर डेल साइटोकार्बन या डायल साइटोकार्बन बना लेता है तो आप समझ जाइए कि ये आपका स्टेरॉइड है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ डायल साइटोकार्बन बनाकर इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि जो 4 साइकिलें हैं वो एटलस A1 की ना होकर डायल साइटोकार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्केलेटन कैरी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोलेस्ट्रॉल को ले लिया, कोलेस्ट्रॉल ले लिया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पे हम क्या करेंगे, सेलेनियम को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, डायल साइटोकार्बन को बना लेगा, ठीक है। अब डायल साइटोकार्बन क्या है, C18H16, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं C18H16 का जो है हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। डायल साइटोकार्बन का स्ट्रक्चर हमको पता है तो हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये रहा आपका डायल्स या डील्स, जो भी आपको समझ में आता हो बोलते हो, ठीक है। ये रहा हमारा डील साइटोकार्बन एक्स्ट्रा मेथाइल ग्रुप के साथ में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमने आपको पहले बताया था, ये C17 और H14 था, C17 H14 था। और पूरा जो डायल साइटोकार्बन में जो एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप लगता है इससे आपका C18 H16 हो जाता है, ठीक है। यानी जो इसका बेसिक स्केलेटन होगा वो इस डायल साइटोकार्बन के स्केलेटन के जो है जैसा ही होगा। अब ये यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड जो है भाई, पहली बात तो इतने नहीं होंगे, एक आधे डबल बॉन्ड आपके अलग अलग स्टेरॉइड के हिसाब से होंगे भी और नहीं भी होंगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमको सबसे पहले तुमको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया। सो द बेस न्यूक्लियस इज बेस न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बॉन्ड के साथ नहीं डबल बॉन्ड के साथ नहीं बनाएंगे, ये रहा इसका बेस न्यूक्लियस। और हर स्टेरॉइड में ये बेस न्यूक्लियस जरूर होता है, ठीक है। आपका अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग साइड चेन, मेथाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अनदर कभी कभी नाइट्रोजन भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो बेस होगा वो बेस इसी की तरह का होगा। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बेस रिंग सिस्टम, हम जिसको सबसे नंबर 1 पे जो है लेकर चल रहे थे। क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ बेस रिंग सिस्टम। तो अब हम अपने जो है स्टेप्स के हिसाब से दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब हम जानते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में, फिर जानेंगे डबल बॉन्ड। तो इसके लिए फिर हमको एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। कंसीडर अ रिएक्शन, हमने पीछे ये रिएक्शन की हुई है, दोबारा से उसको हमें थोड़ा करना है क्योंकि वो आगे चल के चेंज हो रही है। C27H46O यानी कोलेस्ट्रॉल, इसका हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे और फिर हम इसे क्या करा देंगे, ऑक्सीडाइज करा देंगे। तो हम सीधे यहाँ पर कोलेस्टेनोन बना लेंगे, कोलेस्टेनोन, ठीक है। इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, C27H46O, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर हमारा ये A था, ये B था, ठीक है। अब हमारा जो है हमने HNO3 की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है, ठीक है। ये क्या होगा, C27H26O4, ठीक है। और ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसका जो है डिस्टिलेशन कराएंगे, सॉरी पायरोलिसिस कराएंगे, तो क्या करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, ठीक है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C26H44O, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका एक कार्बन यहाँ कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा AB तो सेम रहेगा, ये हमारा मान लिया ये C1 है और ये वाला आपका D1 है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम इसी रिएक्शन को दूसरी तरफ भी लेकर जाएंगे। किधर लेकर जाएंगे, अगर हम क्या करें, कोलेस्टेनोन में CH3MgI यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डाल दें, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने डाला तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा C28H49O, ये भी एक कीटोन ही होगा, ठीक है। ये भी एक कीटोन ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पे सेलेनियम 300 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब हम इसको क्या करेंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो है डिस्टिलेशन करवाएंगे। और डिस्टिलेशन करवाते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए आप CH3, यहाँ पर भी आपका CH3 ग्रुप होगा, ठीक है। और ये एक CH3 लगा हुआ है, बाकी यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, इसे हम बोलेंगे 3-7 डाइमेथाइल। ये आपका 3 वाली पोजीशन है, ये 7 पोजीशन है, 3 ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सॉरी यहाँ पर से आपका क्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये 7 पोजीशन है आपका 3,4 डाइमेथाइल साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन, ठीक है। अब हम जो है इन दोनों रिएक्शंस को, हमने इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया C2 और इसे मान लिया हमने D2। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को जो है क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक है। क्या कंक्लूजन्स होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा।
पोजीशन देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वाला सातवां आपका हो जाएगा और ये आपका रहेगा 1 2 3 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन जो हमको मिलने वाले हैं वो क्या होंगे, जरा इसमें इस रिएक्शन को देखकर समझ लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इस वाली रिएक्शन में, सीधी वाली में हमने देखा कोलेस्ट्रॉल का हमने क्या कराया, हाइड्रोजनेशन कराया, कोलेस्टेनॉल बना, उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमारा कोलेस्टेनॉल बना, ठीक है। ये कोलेस्टेनॉल में हमने देखा किसी भी तरीके के कार्बन में कोई कमी नहीं आ रही है, कीटोन बना और कार्बन में कोई कमी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो सेकंड डिग्री होगा और जो कीटोन होगा वो रिंग के अंदर होगा, ये इन रिंग होगा, यानी कि कीटोन जो है वो आपका रिंग के अंदर होगा। उसके बाद हम देख रहे हैं जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम पायरोलिसिस कराते हैं इसके बाद हमारा क्या होगा, ये कीटोन बनना है जिसमें हमारा क्या है, पायरोलिसिस के बाद में एक कार्बन यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो अगर पायरोलिसिस के बाद में यहाँ पर कीटोन में अगर एक कार्बन कम पड़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू द ब्लेंस रोल, ब्लेंस या बैलेंस कुछ लोग बोलते हैं, वैसे ब्लेंस होता है, ब्लेंस रोल जो आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो कैसा होगा, 1,6 और 1,7 सब्स्टिट्यूटेड होगा, ठीक है। ये 1,6 होगा या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1,4 और 1,5 जो है आपके एनहाइड्राइड देते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक कीटोन नहीं देते। अगर 1,5 और 1,4 होता डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो वो कीटोन की जगह पर एनहाइड्राइड दे देता, ठीक है। तो हमें इससे पता चल गया कि आपका 1,7 या 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। ये तो सबसे पहली वाली रिएक्शन में हो गई। अब तो इसका सिर्फ एक कंक्लूजन है, पूरी रिएक्शन देखने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आपका CH3 लगा है 7 पोजीशन पे, ठीक है। ये 7 पोजीशन पे CH3 लगा है, लेकिन जब हमने इसको जो है स्टेरॉइड के हिसाब से नंबरिंग की थी तो ये आपकी पोजीशन कौन सी आ रही थी, 1 2 3, ठीक है। यानी स्टेरॉइड के हिसाब से अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन पे इस कंपाउंड के हिसाब से हमारी ये 7 पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है। ये बताता है कि जो हमारा अल्कोहल ग्रुप होगा यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इसकी पोजीशन आपकी यही होगी, यानी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर होगी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो हम इन सभी चीजों के बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कंक्लूजन, C1 shows that ketone must be in ring, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है जो हमने दूसरे वाले पार्ट में देखा था, जो हमारा D2 था, D2 shows the presence of hydroxyl group at position third which correspond to the position 7 in product, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर जो 7 पोजीशन है वो हमारे स्टेरॉइड में थर्ड पोजीशन होगी, ठीक है। और वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसका हमें D2 से पता चल रहा है, ठीक है। D1 और D2 क्या है, C1 और D2 क्या है वो हम पीछे रिएक्शंस में देख चुके हैं। तो इस तरीके से तो हमको हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है प्रेजेंस का पता चल गया है, ठीक है। और ये भी पता चल गया है जो हमारा कीटोन है वो रिंग में है, तो सीधी बात हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी रिंग में होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिंग में होगा किस पोजीशन पे, इसका भी हमको इससे पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का पता लगाते हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हर बार की तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी एक रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन क्या है हम पहले लिख देते हैं। तो कंसीडर की गई रिएक्शन कुछ है, ये है कोलेस्ट्रॉल का जो हम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड CH3COOH की प्रेजेंस में हम लेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा कोलेस्टेन ट्राइऑल, यानी कि यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, इसका हम नाम लिखे दे रहे हैं कोलेस्टेन ट्राइऑल, ठीक है। अब कोलेस्टेन ट्राइऑल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑल, ठीक है। जब हम क्या कराएंगे, इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराने के, डिहाइड्रोलिसिस कराने के बाद में हम जब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमारा D बनेगा, और ये D क्या है, हमारा ये D जो है ये कोलेस्टेन डाइऑन है, कोलेस्टेन डाइऑन है, ठीक है। अब कोलेस्टेन डाइऑन पर अगर हम क्या कराएं NH2NH2 तो हमारा क्या बनेगा, हाइड्रोजन से हम जब इसे रिएक्ट कराएंगे तो पिरिडाजीन डेरिवेटिव बनेगा, और अगर इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो हमको जो है इससे कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं, तो वो कंक्लूजन्स क्या होंगे हम उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा A से B तक जाने में इसका क्या कराया हमने, हाइड्रोक्सिलेशन कराया। तो हमने हाइड्रोक्सिलेशन जो कराया है ये डबल बॉन्ड का होगा, इससे तो पता चल गया कि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, डबल बॉन्ड का हो रहा है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं, और लिखने से पहले सारे पॉइंट्स को समझ भी लेते हैं कि A से B तक क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन, सॉरी हाइड्रोक्सिलेशन हुआ है, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ किसका है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का हुआ है। हम जब B से C तक जा रहे हैं हमने देखा यहाँ पर क्या था, आपका कोलेस्टेन ट्राइऑल बना था। कोलेस्टेन ट्राइऑल का जब हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बचा हुआ है, सिर्फ डाइऑन बना है, ठीक है। कोलेस्टेन डाइऑन बना है, हाइड्रोक्सी कोलेस्टेन डाइऑन क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो तो क्या हुए हैं, कीटोन में बदल गए हैं, और जो टर्सरी था वो जस का तस यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टर्सरी वाले का डिहाइड्रोजिनेशन में हम एलिमिनेशन करा देंगे, निकाल देंगे, और जब हम उसका क्या नाम रिडक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन कराने से हमको क्या मिलेगा, कोलेस्टेन डाइऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टर्सरी वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो यहाँ से जा चुका है। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होगा, इन दोनों के बनने में हमको 2 कंक्लूजन्स और मिलेंगे।
तो अगर हम देखें तो हमने देखा जो हमारा कोलेस्टेन डायोन का हमने क्या कराया, अगर ऑक्सीडेशन कराया तो ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पे हमारा क्या बनना है, पेरिडाजिन डेरिवेटिव बना। तो ये टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, वो भी बिना किसी कार्बन को लूज किए हुए, यानी कार्बन जितने थे उतने ही यहाँ पर भी हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि दोनों के दोनों कीटोन्स यानी डायोन में जो दोनों कीटोन्स हैं वो अलग अलग रिंग में ही है, अलग अलग रिंग में है, ठीक है, यानी एक ही रिंग में नहीं है, अलग अलग रिंग में ये दोनों कीटोन्स हैं। तो अगर अलग अलग रिंग में दोनों कीटोन्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि जिस रिंग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उस रिंग में आपका कीटोन नहीं होगा, ठीक है। तो हमको ये यहाँ पर कंक्लूजन इससे मिल गया। और ये पेरिडाजिन बनने से हमको क्या कंक्लूजन मिलेगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन का। क्यों? क्योंकि वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो होगा ये वाला जो कीटोन है वो गामा डाइकीटोन है। कैसा है? गामा डाइकीटोन है। गामा डाइकीटोन का मतलब क्या होता है हम अभी आपको समझा रहे हैं, जरा हम उस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तब हम इसको समझाएंगे। अब जाएंगे क्या, हम यहीं पर बनाकर पहले देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ही बना लिया। तो स्ट्रक्चर बनाया हमने, हमें क्या मिला, बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अभी हमको कुछ कंफर्म नहीं है पूरा इसके बारे में, तो हम सिर्फ स्केलेटन को बनाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा हमें ये दो चीजें मिल गई, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की थर्ड पोजीशन का पता हमको पहले ही चल चुका था। अब दूसरा हमें पता चला कि ये जो गामा डाइकीटोन है, गामा डाइकीटोन होने का मतलब क्या है कि ये आपका अगर अल्फा है, बीटा, गामा, ये वाला आपका गामा कार्बन होगा, तो सीधी बात है जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, 5 to 6 पोजीशन, यानी इसके और इसके बीच में लाई करेगा, 5 to 6 पोजीशन पे लाई करेगा। अच्छा, इसका और पता कैसे चला कि 5 to 6, 5 to इसमें भी तो जा सकता था, इधर क्यों नहीं गया, 5 to 6 में क्यों आया? तो हमने आपको पीछे भी बताया था यहाँ पर जो आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना था वो या तो 1,6 होगा, ठीक है, या 1,5 होगा। तो वहाँ पर हमको 1,6 जो है इसी की वजह से मिला था, ठीक है, 1,6 इसलिए क्योंकि यहीं पर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ का अल्कोहल आपका टर्सरी हो जाएगा और यहीं पर आपका जो है कीटोन बनेगा जो कार्बोक्सिलिक में आगे टूटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 1,6 वाली पोजीशन बता रही है, जो डबल बॉन्ड है वो 5 to 6 होगा, डबल बॉन्ड जो है आपका 5 to 6 होगा। इससे हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी पता चल गया। तो अब हम क्या करें, हम जो है उस रिएक्शन को अब कर लेते हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है। और पीछे जो रिएक्शन का हमने ये खाका खींचा था, अब खाके इसके हम बाई स्ट्रक्चर इसको जो है दिखा देते हैं। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो करें, अगर समय कम हो तो ना करें। रिएक्शन को करने से पहले हमने ऊपर के कंक्लूजन तो लिखे ही नहीं, तो हम अब कंक्लूजन सबसे पहले लिख लेते हैं। नंबर 1, A to B हमें क्या मिला था, A to B हमको पता चला था कि डबल बॉन्ड क्या हुआ है, हाइड्रोक्सिलेटेड, इज हाइड्रोक्सिलेटेड, ठीक है, डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिलेटेड हो गया। दूसरा हमारा B to C जाने में हमको क्या पता चला था, ये पता चला था कि यहाँ पर हमारे 2 डिग्री में होंगे और एंड 1 3 डिग्री। हमने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर जब हम B से C में जा रहे थे हमने देखा कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचा हुआ है। ये क्यों बच गया, इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 3rd डिग्री का था, जो 2nd डिग्री थे वो आपके कीटोन में बदल गए हैं, ठीक है। अब आपने कहा होगा कि ये 1 डिग्री का भी तो हो सकता है, ये 1 डिग्री का होता तब भी ये कन्वर्ट होता, तो कीटोन में नहीं आपका कार्बोक्सिलिक में होता, लेकिन होता, ये 3rd था इसीलिए इसका कुछ भी चेंज नहीं हो पाया। इसके बाद हम देखेंगे C से D में जाने के बाद D से E में जाने में क्या हुआ, D से E में जाने में हमारा क्या हुआ है, पहले D से F में देखो। तो D से F में जाने में हमें क्या मिला है, D से F में हमें जो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है बिना किसी कार्बन को लूज किए हुए, ये हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो डबल बॉन्ड होगा वो डिफरेंट रिंग में होगा। D to E सोज टू डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इन डिफरेंट रिंग, एक ही रिंग में नहीं होंगे, ठीक है। और हमारा जो चौथा है वो क्या है, हमारा जो D to F तो ये था D to E क्या बता रहा है, D to E बता रहा है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी आपकी 5 to 6 कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये तो हमारे इनके कंक्लूजन्स हो गए ऊपर वाली रिएक्शन के। अब हम उस रिएक्शन को जो है डिटेल्ड करके भी देख लेते हैं, क्या ये सब चीज़ें हुई भी थी वहाँ पे या नहीं हुई थी। तो हम अपनी जानकारी के हिसाब से उस रिएक्शन को करने लगते हैं, जितनी जानकारी हम उतना ही बनाएंगे, जो चीज़ के बारे में पता नहीं है उस चीज़ को हम अभी छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमको सब पहले से ही पता है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमको साइड चेन का पता नहीं है, हम इसलिए छोड़ देते हैं। ये इस पोजीशन को तो पता पहले से ही चल जाता है, क्योंकि आपका जो आपका डेल्स हाइड्रोकार्बन बना है उसमें 17 पोजीशन पे ही आपका हमें पता चल जाता है कि साइड चेन लगी होगी, लेकिन साइड चेन क्या है इसका पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। हमारा ये OH ग्रुप यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड के बारे में हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा A यानी कि कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल का हमने क्या कराया था, हाइड्रोक्सिलेशन कराया था, CH2COOH, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा और क्या होगा, कुछ और भी करना था क्या, ये OH यहाँ पर रहेगा, ये आपका एक OH यहाँ आ गया और ये एक OH आपका यहाँ आ गया, यानी डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, जैसा कि हमने A to B में आपको कंक्लूजन में बताया भी था कि डबल बॉन्ड का जो है क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। अब ये तो हो गया B। अब B to C में हमने क्या किया था, B to C में हमने ऑक्सीडेशन कराया था, और ऑक्सीडेशन करने पर हमने देखा था एक हाइड्रोक्सी ग्रुप बचा था और 2 ओन बन गए थे। तो कैसे बने थे जरा देखना, यानी हाइड्रोक्सी डायोन, यहाँ पर आपका ट्रायोल बनने के बाद में हाइड्रोक्सी डायोन बना था। तो कैसे बना था जरा ध्यान दीजिएगा,
ये रहा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O, और ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, चूंकि ये टर्सरी था, टर्सरी कार्बन है, इसलिए यहाँ पर लगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा, अब हम डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे H2O, तो यहाँ से सबसे पहले पानी उड़ेगा तो यहाँ पर इसको लेकर जाएगा, साथ में क्या करा रहे हैं ZnCOOH, यानी हम इसका रिडक्शन भी करा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की कमी आ भी रही थी वो इससे हमारी पूरी हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें डाइऑन मिल जाएगा, यानी ये पोजीशन आपकी कीटोन्स की वैसी ही बनी रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यही आपकी C और ये बन रहा है हमारा D। अभी हमें साइड चेन का पता नहीं है, ठीक है, वैसे पता तो हमें ये एंगुलर मेथाइल ग्रुप का भी नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी में लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा D, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये हमारा डाइऑन मिल गया जो हमें पीछे मिल रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम इस पे जो है जो दोनों पार्ट्स, दोनों रिएक्शंस कराई थी वो हम इन पे कर देते हैं, ठीक है। एक तो हमने क्या बनाया था, एक बनाया था हमने E और दूसरा बनाया था हमने F। तो E में क्या बनाया था हमने NH2 हाइड्रोजन डाली, तो F में क्या किया था हमने, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया था। इसमें क्या बना था हमारा, इसमें बना था हमारा पेरिडाजीन। पेरिडाजीन कैसे बनेगी, यहाँ पर इनको हटाकर नाइट्रोजन आ जाएंगे और इन अदर कुछ नहीं होता। ये डबल बॉन्ड एन और ये आपस में जुड़ा हुआ, और यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन जिसका तस यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पेरिडाजीन बना हुआ है, जिससे हमको क्या पता चल रहा था, जिससे हमें पता चल रहा था यहाँ पर जो आपका डबल बॉन्ड होगा वो गामा कार्बन पे होगा। दूसरे शब्दों में जो आपके दोनों कीटोन्स होंगे वो गामा कार्बन के होंगे, यानी अल्फा बीटा गामा, दूसरा जो होगा वो गामा कीटोन होगा पहले का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कराने पर हमने देखा था आपका टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना था, चूंकि कीटोन यहाँ पर और यहाँ पर है, तो यही दोनों पर आपके ये टूटकर ये COOH लग जाएंगे, ये COOH, ठीक है, और ये वाला आपका ये यहाँ से आकर आएगा, ये यूँ यहाँ पर जाके COOH, ठीक है। और क्या होगा, दूसरी रिंग इसमें यहीं पर आपका COOH और ये वाला भी इधर आके COOH, ठीक है, दोनों हो गए, ये आपके हो गए टेट्रा कार्बोक्सिलिक, और बाकी सब वैसा ही, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमें क्या बता रहा था, ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर जो आपका कीटोन की पोजीशंस हैं वो एक रिंग के अंदर नहीं है, अलग अलग रिंग के अंदर है। अगर एक रिंग में होती तो सेम कार्बन का नहीं बनता, सेम नंबर ऑफ कार्बन का नहीं बनता, यहाँ पर कार्बन आपके कम या ज़्यादा तो नहीं, कम ही हो जाते, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का बनना, यानी कि दोनों अलग अलग रिंग में है। और इससे क्या पता चला कि जो अलग अलग रिंग में भी है, लेकिन दूसरा जो आपका डबल बॉन्ड वाला कीटोन होगा वो गामा कीटोन होगा। इससे पता चल गया जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो 5 to 6 होगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन से हमको कंप्लीट इस चीज़ का भी पता चल गया, और हमको ये रिएक्शन इसलिए करनी पड़ गई क्योंकि अलग से इसे पूछा जा सकता है। पहले पूछते हैं ये रिएक्शन क्या है, और उसके बाद इसमें बताइए कि इससे हमें क्या क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं उसमें। इसके बाद हमारा जो है अगला स्टेप आता है नेचर एंड पोजीशन ऑफ साइड चेन, ठीक है। हमको यहाँ पता नहीं थी साइड चेन, इसलिए हम ऊपर ये चिड़िया ऐसी लगा रहे थे। अब हमें चिड़िया नहीं लगानी, अब हमको पूरा साइड चेन के बारे में पता लगाना है, ठीक है। कई किताबों में आपको पहले से ही यहाँ पर साइड चेन और पूरा विधिवत दिया गया है बनाकर, और शुरुआत से ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर हमको पहले से ही पता है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं पता है हम उनको ढूंढते जाएंगे, और जो चीज़ें पता होती जाएंगी हम उनको वहाँ पर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अगर इसका पता लगाना है तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि जो हमारा डील हाइड्रोकार्बन है वो क्या शो करता है कि जो पोजीशन साइड चेन की होगी वो 17th पोजीशन पे होगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डील्स हाइड्रोकार्बन shows the position of side chain is at 17th पोजीशन, ठीक है। यानी साइड चेन जो होगी वो हमारी 17th पोजीशन पे हमें मिलेगी, ठीक है। इससे पता चलता है किससे, जब हम डायल हाइड्रोकार्बन को देखते हैं तो डायल हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें हम अगर इसको बाकी सब चीज़ें छोड़ दें तो ये जो मेथाइल ग्रुप है ये डायल हाइड्रोकार्बन पे तो लगा होता है, और ये वाली पोजीशन क्या है 17th पोजीशन है। और ये मेथाइल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, जब हम सेलेनियम से डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे इसका, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन में जो डिग्रेड होकर कंपाउंड बनेगा वो साइड चेन के डिग्रेडेशन के बाद में आपका ये मेथाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। यहाँ पर साइड चेन आपकी मेथाइल ग्रुप नहीं है, डील हाइड्रोकार्बन में ये मेथाइल ग्रुप हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमको पोजीशन इससे ही पता चल जाती है कि ये 17th पोजीशन पे क्या होगा, हमारा क्या लगा होगा, साइड चेन लगा होगा। क्या लगा होगा, साइड चेन, सोने की नहीं है, ठीक है, इसलिए इस समय ज़्यादा लालच न दिखाओ। तो डाइस हाइड्रोकार्बन की जो है हमें फॉर्मेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि 17th पोजीशन पे आपकी साइड चेन होगी। अब 17th पोजीशन पे होगी ये तो हम बार बार देख भी रहे हैं, लेकिन होगी क्या, साइड चेन हमारा होगा क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो हम अगले पेज पे रिएक्शन करके दें।
हमने रिएक्शन क्या लिखी है, कोलेस्ट्रॉल में हमने क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से अटैक कराने के बाद में हमने क्या किया, उसका ऑक्सीडेशन कराया, ए से बी बना, अब बी का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं 3 चीज़ें बनी है, सॉरी 2 चीज़ें बनी, सी एंड डी। ठीक है, सी में क्या हुआ है, 17 पोजीशन पे आपका क्या हुआ है, कीटोन बन रही है, और यहाँ पर ये आपको आइसोएक्सिल मेथाइल कीटोन मिल रहा है। और ये आइसोएक्सिल मेथाइल कीटोन क्या होगा, यही साइड चेन को डिनोट करेगा, सीधी बात है, ये साइड चेन से ही बना हुआ है। तो ठीक है, हमको इससे साइड चेन का पता चल गया, हम कि साइड चेन हमारी क्या होगी, हमारी साइड चेन जो होगी वो यही होगी। ठीक है, तो हम इस साइड चेन को, अब इस साइड चेन को हम क्या करेंगे, अपने जो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर फिक्स करेंगे 17th पोजीशन पे, और कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को हम फाइनली ले लेंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इस क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा हमारा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, हमको अब कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया है। कुछ अगर समय ना हो तो आप इतने पर भी छोड़ दें, क्योंकि ये पर्याप्त हो गया, आपको पूरा कंप्लीट मालूम हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेकिन क्या हुआ है, हम जो चीज़ें देख कर आए हैं उसमें हमने एक चीज़ को नहीं देखा, इस और इस एंगुलर मेथाइल के बारे में नहीं देखा है। ठीक है, तो अब हम चाहें तो इस एंगुलर मेथाइल के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, और ना चाहें तो आप इसी जगह पर इस चैप्टर टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, लेकिन यह है कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा। अगर पेपर आप देने जाते हैं वहाँ पर आपको ये लिखना पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने के हालात में आपको यही थोड़ी करना, 3 घंटे में काफ़ी चीज़ें देखनी होंगी, तो आप यहीं पर छोड़ चुके होंगे क्योंकि आपको कोलेस्ट्रॉल मिल चुका है। लेकिन अब देखने के लिए हम देख लेते हैं कि दोनों एंगुलर मेथाइल ग्रुप, तो हमको जो है इन दोनों मेथाइल ग्रुप के बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पर आपके एंगुलर मेथाइल ग्रुप भी होंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखें जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है यानी रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें 17 ही कार्बन है, कितने, C17। ठीक है, इसमें 17 ही कार्बन है। उसके अलावा हमने देखा कि 6 कार्बन हमारे कहाँ हैं, 6 कार्बन हमारे इसमें 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर 7 और 8, यहाँ पर 8 कार्बन आपके क्या होंगे, 8 कार्बन साइड चेन के अंदर है। कितने, 8 कार्बन हमारे साइड चेन के अंदर है, यानी जो टोटल हमारे नंबर ऑफ कार्बन हो गए वो कितने हो गए, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे C25 25 कार्बन ही ऐसे हैं जो हमको इस रिंग के अंदर और इस साइड चेन के सहित मिल रहे हैं। ठीक है, तो सीधी बात हमने देखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था वो C27 था। C27 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मतलब क्या है कि कहीं पर 2 आपकी कार्बन हैं जो होंगे लेकिन हमको इस रिंग में नहीं मिले, साइड चेन में नहीं मिले, तो सीधी बात है वो आपके एंगुलर मेथाइल ग्रुप में पाए जाएंगे। लेकिन मैं एंगुलर मेथाइल ग्रुप में किस पोजीशन पे पाए जाएंगे, इसके लिए फिर से हमको एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, उसी से हम पता लगा पाएंगे। हम रिएक्शन क्या लेंगे, हम कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव लेंगे डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये एक बाइल एसिड होता है, डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीकोलिक एसिड लेंगे। अब इसका पता कैसे चला ये कॉलिक एसिड नहीं है, डीऑक्सीकोलिक एसिड है। कॉलिक एसिड में आपका होता है 3 7 12, और यहाँ पर आपका ये 3rd और 12 पोजीशन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे, आपके डीऑक्सीकोलिक एसिड होंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे HNO3 की प्रेजेंस में तो ये करेंगे, क्या बनाएंगे, डीऑक्सीबिलियनिक एसिड बना लेंगे। ये क्या है आपका, डीऑक्सीबिलियनिक एसिड। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहीं से हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा। जब हम इसे हीट करेंगे वैक्यूम में तो इसमें से क्या होगा, आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और जैसे हम इसका ऑक्सीडाइज कराएंगे KMnO4 की प्रेजेंस में तो ये क्या करेगा, ये हमें बनाकर देगा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा क्या बना है, डाइकार्बोक्सिलिक डाइकीटो, 2 कीटोन 2 कार्बोक्सिलिक, ये क्या बना है आपका डाइकीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक तो हमको कुछ नहीं पता चलने वाला, लेकिन जब हम इस पे HNO3 डालेंगे, पहले से ही पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर से ये टूट जाएगा, टूटने के बाद में ये हमको बना के दे रहा है, और इसका नाम क्या है, नाम है ब्यूटेन 2,2,4 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 2,2,4 ट्राइकार्बो, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, और ये आपका ब्यूटेन सीधी स्ट्रेट चेन अगर हम देखते हैं किसी भी तरफ से तो आपके 4 कार्बन यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे हमको एक पोजीशन का मालूम हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पे आपका ये वाला जो एंगुलर मेथाइल ग्रुप है इसके बारे में हमें पता चल गया। दूसरा हमारा ये कंपाउंड बना है जिसको हम अभी और आगे ले जाएंगे ताकि हमें दूसरे पोजीशन की भी पता चल जाए। तो हमको इसमें पहली पोजीशन, इससे हमें कौन सी पोजीशन का पता चलता है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम वापस जाएंगे तो हमने देखा ये टूटा कहाँ से, ये यहाँ से, यानी पहले रिंग से टूटा है। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन 10th कार्बन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका एक एंगुलर मेथाइल ग्रुप जो होगा वो 10th कार्बन पे होगा, यानी कि 10वीं पोजीशन पे होगा। एक जो होगा वो आपका 10th पोजीशन पे होगा, और दूसरे का पता हमें किसे लगेगा, अब हमें ये वाले कंपाउंड को और ज़्यादा आगे लेकर चलना होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे से टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड को वापस से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, COOH और COOH।
ठीक है, COOH, और यहाँ से भी आपका COOH, ये आपका टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। हम इसे क्या करेंगे, पहले तो हम इसे हीट करेंगे और फिर इस पर क्या करेंगे, HNO3 यानी इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, पहले हीट करके फिर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। पहले हीट करेंगे तो यहाँ पर कीटोन बन जाएगी, उसके बाद जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जरा देखिए, तो ये हमको मिल जाएगा इससे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाला जो एंगुलर मेथाइल ग्रुप है, ये कौन सा एंगुलर मेथाइल ग्रुप होगा, 13th पोजीशन का। ठीक है, तो हमको दो पोजीशन मिल गए, 10th पोजीशन और 13th पोजीशन, और वो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से हमको समझ में आ गई है। तो इस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल का पूरा कंप्लीट जो है डिटेल जान चुके हैं। अब हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे का और यहीं से इसको खत्म करते हैं।